हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। अपना ऑलरेडी जो सेकंड चैप्टर चल रहा था इंश्योरेंस एन्युटी मिसलिनियस एक्सरसाइज कर रहे थे। 1 to 7 मिसलिनियस एक्सरसाइज हमने ख़त्म कर दिए थे। आज 8 to अपना 14 जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है वो इस पार्ट में करेंगे। क्लियर है? और बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट को उसकी थोड़ा सिंपल था, ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है। क्लियर है? 2.1 जो अपना एक्सरसाइज था 2.1 उसके रिलेटेड ही सारे सम है इसके अंदर। और ऑलरेडी फार्मूला मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, तो अभी वापस से बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? वेरी फर्स्ट समझते हैं। अ कार्गो ऑफ ग्रेन्स इज इंश्योर्ड। कितना बोल रहे हैं यहाँ पर? 3/4% टू कवर। क्या बोल रहे हैं? 70% ऑफ इज वैल्यू। तो यहाँ पर देखो इंश्योर्ड वैल्यू कितना दिया गया है, ये 70%। ये मुझे क्या दिया है? ये मेरा इंश्योर्ड वैल्यू है। क्लियर है? और तुम बोलोगे सर ये क्या दिया गया है? ये रेट ऑफ मेरा क्या रहेगा? कमीशन रहेगा। ये क्या रहेगा? रेट ऑफ मेरा क्या रहेगा? कमीशन रहेगा। और रुपीज़ कितना बोल रहे हैं? 135 इज अमाउंट ऑफ प्रीमियम। मतलब ये रेट ऑफ कमीशन, सॉरी ये रेट ऑफ क्या आ जाएगा मेरे लिए? प्रीमियम आ जाएगा। क्लियर? रेट ऑफ क्या आ जाएगा? प्रीमियम दिया गया है। इफ द ग्रेन्स इज वर्थ, ये जान दो, ये तो बाद में करते हैं। सबसे पहले इतना समझते हैं। सबसे पहले देखो वहाँ पर वैल्यू कितना है नहीं दिया गया, तो लेट क्या लिखेंगे? लेट वैल्यू ऑफ द कार्गो ग्रेन्स इज क्या लिखेंगे? एक्स। और यहाँ पर कितना परसेंट इंश्योर्ड हो रहा है? यहाँ पर 70%। तो यहाँ पर इंश्योर्ड वैल्यू इज इक्वल टू क्या बोल रहे हैं? 70%। मतलब 70 अपॉन क्या रहेगा? 100 मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा? एक्स। 0 कट, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7x अपॉन क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर? इंश्योर्ड वैल्यू। अभी मुझे फाइंड क्या करना है? रेट ऑफ प्रीमियम या तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा अपने लिए? इंश्योर्ड वैल्यू। और यहाँ पर दिया ये कितना दिया गया है? ये अभी डायरेक्टली ये मुझे क्या दिया? रेट ऑफ प्रीमियम यहाँ पर दिया गया है। कितना दिया है? 3/4% दिया गया है। ऑफ कितना बोल रहे हैं? अमाउंट ऑफ प्रीमियम डायरेक्टली यहाँ पर दिया गया है। कितना दिया है? 1008 हमें दिया गया है। और रेट ऑफ प्रीमियम कितना बोल रहे हैं? 3/4% है ना। परसेंटेज रहेगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा? इंश्योर्ड वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर? 7x अपॉन क्या आ जाएगा? ये 10 अपने लिए आ जाएगा। क्लियर? इसी को ही आगे हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे क्या करेंगे। तो ये मैंने बताया था, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या रहेगा? 1। तो सबसे पहले इन दोनों का और इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, आपको मैंने बताया था। तो ये आ जाएगा 1008। एक बार राइट है अपना 1008। तो सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई होगा? ऊपर का नीचे वाला को। 3 1 ज़ा कितना होगा? 3 और 4 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? ये 400 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 7x अपॉन क्या आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा। क्लियर है? अभी चाहते हो तो देखो इसको पूरा का यहाँ पर लिख देता हूँ, ये पूरा उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 108 ये उल्टा चला गया तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 400 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर है आपको? और डिवाइड बाय कितना है? 3 है ना। क्लियर है? तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इज इक्वल टू 7x अपॉन में क्या है? यहाँ पर 10 है। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, मेरे पास तो यहाँ पर कैल्सी है, तो इन दोनों का क्या करेंगे? 1008 डिवाइड बाय 3 करके देखता होता है। जी हाँ जी होता है। तो अगर डिवाइड बाय करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है मुझे? 336 आ रहा है। क्लियर है? तो 336 मल्टीप्लाई बाय 400 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7x अपॉन में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर? तो एक काम करते हैं ना, ये पूरा इधर ही चला जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 336 मल्टीप्लाई बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। क्लियर है? तो 336 डिवाइड बाय 7 करते तो होता है, हाँ जी होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपको? 48 आपको आंसर आएगा। 48 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है? 400 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है? 10। तो आपको x इज इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा? 1,92,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो देयरफॉर यहाँ पर क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ कार्गो ऑफ ग्रेन्स इज रुपीज़ कितना आ जाएगा? 1,92,000 अपने लिए क्या हो जाएगा? ये वैल्यू अपने लिए क्या हो गया? आ गया। क्लियर है? कुछ नहीं करना। आगे वाले सम में भी ऐसे बहुत सारे आए थे जहाँ पर हमने इससे भी डिफ़िकल्ट सम किए। क्लियर है? ये जो आपको देखा रहेगा क्लेम वगैरह वाला, तो करना कुछ नहीं। ये आगे अभी आगे क्या बोल रहे हैं? इफ़ द ग्रेन्स इज वर्थ रुपीज़ कितना दिया है? 12 पर kg। हाउ मैनी kg ऑफ ग्रेन्स इन ए कार्गो?
तो यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ केजी इन कार्गो इज इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल वैल्यू ऑफ ग्रेन्स डिवाइड बाय क्या रहेगा, प्राइस ऑफ क्या रहेगा 1 kg, प्राइस ऑफ क्या आ जाएगा 1 kg। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स कितना है 1,92,000 और प्राइस ऑफ 1 kg कितना दिया है 12। तो मे बी मेरे को लग रहा है 192 डिवाइड बाय कितना करना है 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 16,000 क्या आ जाएगा kg आ जाएगा। क्लियर है। तो नंबर ऑफ kg, तो उसके अंदर देखो हाउ मैनी kg ऑफ ग्रेन डिड इन कार्गो, तो देयरफॉर कितना लिखना पड़ेगा 16,000 kg क्या लिखना पड़ेगा ऑफ द ग्रेन्स, kg ऑफ द क्या लिखना पड़ेगा ग्रेन्स द कार्गो। बस आपको लिखना है 16,000 किलो क्या होगा उसके अंदर आ जाएगा। क्लियर। बहुत ही सिंपल सम है, कुछ हार्ड एंड फास्ट इसमें नहीं है, बस खाली थोड़ा सा फाइन करना है, वो हमने कर दिया। इज दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर माय डियर स्टूडेंट 9 क्या बोल रही है यहाँ पर देखोगे 4,000 बैक शीट वर्थ रुपीज़ कितना दिया गया यहाँ पर 6,40,000, मतलब अपने पास टोटल बैक शीट कितनी है 4,000 है, उसकी प्राइस कितनी है 6,40,000। अगर मुझे पूछा जाए अगर एक बैक सीट का प्राइस निकालना है तो 6,40,000 डिवाइड बाय कितना करना है 4,000 करोगे तो एक बैक सीट का प्राइस मिल जाएगा। वेर इंश्योर्ड फॉर कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 3/7 ऑफ द वैल्यू। क्लियर है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ 4,000 बेडशीट कितना दिया गया 6,40,000 और इंश्योर्ड वैल्यू कितना दिया गया, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख दूँ इंश्योर्ड वैल्यू इज इक्वल टू कितना दिया है 3/7 मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा बैकशीट का वैल्यू कितना है 6,40,000 का। अगर इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा पॉइंट में आएगा। काम करते 3 मल्टीप्लाई बाय 6,40,000 कर दे 3 मल्टीप्लाई बाय 6,40,000 तो आपको आंसर करीब आएगा 19,20,000 डिवाइड बाई क्या करना है 7। ये अपना क्या आ गया इंश्योर्ड वैल्यू आ गया। जैसे मैंने बताया था प्राइस ऑफ मुझे क्या चाहिए 1 बेडशीट चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा मैं लिखता हूँ प्राइस ऑफ क्या रहेगा 1 बेडशीट। क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बेडशीट का प्राइस चाहिए, तो टोटल प्राइस कितना है 6,40,000 और कितनी बेडशीट अपने पास 4,000। क्लियर है। 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया 6 1 6 हो जाएगा बचा 2 हो जाएगा, तो 640 डिवाइड बाई कितना करना है मुझे 4 करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। मतलब एक बेडशीट का प्राइस कितना दिया गया है 160 रुपये दिए गए। आगे क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पर सम ऑफ द बेडशीट, मतलब सम मतलब कुछ बेडशीट क्या हो रही है यहाँ पर डैमेज हो रही है किससे रेनी सीजन वह रिड्यूस टू इज 40% ऑफ इज वैल्यू। कुछ बेडशीट क्या हो रही है डैमेज हो रही है, उसकी वैल्यू कितनी हो गई 40% हो गई। क्लियर है। अभी देखो कितनी हो गई पता है हमें नहीं पता है। क्लियर है। कुछ दिया ही नहीं है कितनी बेडशीट हो गई। इफ़ द अमाउंट कैन बी रिकवर ऑफ द रिकवर का मतलब क्या होता है ये मुझे क्या दिया गया क्लेम, कितना क्लेम दिया गया 36,000 दिया है। फाइन क्या करना है नंबर ऑफ द डैमेज बेडशीट, मतलब नंबर ऑफ डैमेज बेडशीट क्या करना है फाइन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना लेट द डैमेज बेडशीट ऑफ क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। मतलब डैमेज बेडशीट मुझे पता नहीं है तो उसको क्या ले लूँगा मैं एक्स ले लूँगा। कॉस्ट ऑफ द डैमेज बेडशीट, तो देखो एक बेडशीट का प्राइस कितना दिया गया था 160 मल्टीप्लाई बाय जितनी भी बेडशीट क्या होगी डैमेज होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 160x आ जाएगा। वो हमें पता नहीं है। उसकी डैमेज कितना हो रहा है यहाँ पर 40%, रिड्यूस द वैल्यू कितना हो रहा है 40%, तो देयरफॉर लॉस ऑन रिड्यूस वैल्यू ऑफ क्या है बेडशीट, तो कितना आ गया उसका 40%, तो 40 अपॉन कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 160x। क्लियर है। तो इसको करना रहेगा तो 0 0 क्या कर सकते हो आप कैंसिल कर सकते हो। क्लियर है। और ये 0 0 यहाँ से भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। एक काम करते हैं 16 4 कितना होता है 16 4 हो जाएगा 64, तो आंसर कितना आ जाएगा 64x। ये मुझे क्या हुआ ये लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ 64x हुआ है। और आप सभी को फॉर्मूला तो पता ही होगा क्लेम इज इक्वल टू क्या होता है पॉलिसी वैल्यू अपॉन क्या होता है प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या होता है लॉस। क्लियर है। तो यहाँ पर क्लेम कितना रिसीव हो रहा है
36,000 रुपीज़ का क्या हो रहा है, मुझे क्लेम रिसीव हो रहा है। और पॉलिसी हमने कितने की पॉलिसी, इंश्योर्ड वैल्यू कितना है यहाँ पर 19,20,000 डिवाइड बाय क्या है 7 अपॉन में प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है, टोटल अपनी वैल्यू ऑफ बेडशीट कितनी है 6,40,000, ये अपनी क्या हो गई प्रॉपर्टी वैल्यू। और लॉस कितना हुआ था हमें 64x मुझे क्या हुआ था लॉस हुआ था। क्लियर है। अभी देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1, वैसे मैंने बताया था इसका 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 क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है। तो आपकी समझने वाली बात है। क्लियर है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो कर देते हैं अभी आपके सामने ही। चलो इसको और ऊपर लेके चलते, इसको ही आगे क्या करना है सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। तो 19,20,000 और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 7 मल्टीप्लाई बाय 6,40,000 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 64x हो जाएगा। ये पूरा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6,40,000। आप चाहते तो 0 0 यहाँ से भी कर सकते थे कट, पर मैंने नहीं किया। कितना जीरो आ गया 4 0 4 0, यहाँ से क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। क्या करना है एक काम कर दिया 0 0 तो हमने कैंसिल कर दिया। काम करते 36,000 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 7 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 64। तो मुझे आंसर करीब ऐसा आ रहा है, बहुत लंबा चौड़ा आंसर आ रहा है, जानते नहीं बताना बता दूँ आपको। चलो बता देता हूँ 16,128,0,0 डिवाइड बाय कितना करना है 192 मुझे करना है। क्लियर है। तो डिवाइड बाय मैं कितना कर रहा हूँ 192 करो तो मुझे आंसर आ रहेगा 84,000 मुझे क्या होगा आंसर आएगा। क्लियर है। और यहाँ पर तो लिखो 64x, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 64x आ जाएगा अपना। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 84,000 डिवाइड बाय कितना करना है मुझे 64। तो डिवाइड बाय कितना करना है 64 करना है। तो x इज इक्वल टू देखो आंसर आ जाएगा 1312.5। तो आप डायरेक्टली ले सकते हो x इज इक्वल टू 1313 हो जाएगा। क्लियर है। अपना आंसर कितना है 1313 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये अपना एक्चुअली टेक्स्ट बुक में अगर पीछे देखोगे तो भी आंसर नहीं आएगा, डाइजेस्ट में भी एक्चुअली यहाँ पर है ना 36,000 के यहाँ पर 34,000 दिया है। काफ़ी कुछ इसमें मिस्टेक वगैरह है सब में, पर ऐसे सब एग्जाम में आने के चांसेस ज़रा भी नहीं है। क्लियर है। तो अपना आंसर आ गया 1313। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या लिखा था हमने लेट द डैमेज ऑफ बेडशीट कितना आ गया, तो यहाँ पर आपको लिखना है तो लिख देना। तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर डैमेज ऑफ क्या आ जाएगा ये बेड शीट इस कितना आ जाएगा 1313 आ जाएगा। क्लियर है। ये अपना फाइनल आंसर हो गया माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 माय डियर स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, अब प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पर 7 लाख रुपीस का मुझे क्या दिया गया है प्रॉपर्टी वैल्यू दिया गया है। क्लियर है। मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू मेरे लिए कितना है 7 लाख वॉज इंश्योर्ड टू कितना दिया है 5,60,000। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 7 लाख, इंश्योर्ड वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पर 5,60,000 दिया गया है। और यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं एट क्या बोल रहे हैं 5/8% लेस, देखो क्या लिखा है लेस 20%। क्लियर है। लेस 20%, ऐसे हमने किया भी था रेट ऑफ प्रीमियम। तो देखो इसका मतलब क्या हो 5/8% लेस क्या लिखना है लेस 20%। 20 अपॉन क्या रहेगा 100, तो 20% ऑफ किस पे रहेगा 5/8 का रहेगा। क्लियर है। इसको ही क्या करना है सॉल्व करना है, मतलब 20% किसका लेना है 5/8 का ही मुझे क्या करना है लेना है। इसको ही क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो चलो 5/8 लेस आ गया तो बीच में माइनस आ गया, 20% चाहिए तो 5 1 5 हो जाएगा। एक काम करते हैं ना अपॉन में 8 तो ऐसे ही रहने देते 5, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 5 2 कितना हो गया 10 हो गया और 2 2 कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना है 1/8। तो आंसर करेंगे तो कितना आंसर आएगा ये 5। समझ में आया कैसे किया माय डियर स्टूडेंट। 5 1 0 0 कैंसिल हो गया, 5 2 10 हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया। क्लियर है। तो 1/8 बचा। तो अभी इसको करना है तो 8 कॉमन ले लेंगे बेटा, तो 5 - 1 तो आंसर कितना आ जाएगा आपको 4 अपॉन क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये मेरे लिए क्या बोला देयरफॉर रेट ऑफ क्या मिला मुझे प्रीमियम मिला। रेट ऑफ क्या मिला प्रीमियम कितना आया 4/8 आ गया। क्लियर। और रेट ऑफ प्रीमियम किस पे दिया जाता है इंश्योर्ड वैल्यू पे। तो यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम। पहले देखते हैं अमाउंट ऑफ प्रीमियम फाइंड करना। कैलकुलेट द क्या लिखा है सेविंग मेड बाय द प्रीमियम, फाइंड द अमाउंट ऑफ लॉस
टू द ओनर मस्ट बी बेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब अमाउंट ऑफ प्रीमियम भी फाइंड करना है। इफ प्रॉपर्टी इज डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ कितना बोल रहे हैं 40%, ये 40% मुझे क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है। क्लियर है। तो सबसे पहले अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 4/8 ऑफ किस पे रहेगा, प्रॉपर्टी वैल्यू पे, प्रॉपर्टी 4/8 इस पे अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू कितना रहेगा 4/8, कितना दिया है परसेंटेज है ना, 4/8 मतलब इसको और भी कैंसिल कर सकते हैं ना, 4 वन चाहे तो लिखते 4/8 परसेंटेज ऑफ किस पे रहेगा, पॉलिसी वैल्यू या तो इंश्योर्ड वैल्यू लिखो, इंश्योर्ड वैल्यू तो 4/8 मल्टीप्लाई बाय, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/100 मल्टीप्लाई बाय इंश्योर्ड वैल्यू कितना आया था 5,60,000 आ गया था। क्लियर। आप तुम बोलोगे सर ऐसे क्यों लिखा रहे, इसके अपॉन में भी 100 लिखो, अल्टीमेटली आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है। 4 वन सा 4 हो गया, 4 टू सा कितना हो गया 8 हो गया, तो ये 0 क्या हो जाएगा, कट हो जाएंगे। 56 डिवाइड बाई कितना करना है 2 करना है मुझे, 56 डिवाइड बाई 2 करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। क्लियर है। ये 2 को करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 28 और 2 0 आ गया। क्लियर है। तो आंसर कितना मिला मुझे, अमाउंट ऑफ प्रीमियम का आंसर कितना मिला 2800 मिला। ये मुझे क्या मिला, अमाउंट ऑफ क्या मिला मुझे, प्रीमियम मिला। क्लियर है। अभी लॉस कितना हो रहा है मुझे, लॉस कितना हो रहा है 40% ऑफ किस पे रहेगा मेरे लिए, प्रॉपर्टी वैल्यू पे। क्लियर है। तो 40 अपॉन कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दिया है 7 लाख, 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 40 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 7,000, 7 4 जा कितना होता है 28, तो ये आ गया कितना आ गया 2,80,000 मुझे क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगा लॉस। और फाइन क्या करना है, क्लेम। क्लेम इज इक्वल टू क्या रहेगा, पॉलिसी वैल्यू अपॉन में क्या रहेगा प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा लॉस। और पॉलिसी वैल्यू कितना दिया गया हमने 5 लाख इंश्योर्ड थ्रू, देखो यहाँ पर दिया ये 5,60,000 अपॉन में प्रॉपर्टी वैल्यू कितना दिया गया 7 लाख मल्टीप्लाई बाय लॉस। तो डैमेज थ्रू द एक्सटेंट ऑफ कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 40%, तो लॉस कितना है 2,80,000 आ गया। क्लियर है। 4 0 1 2 3 4 1 2 3 4 और एक ऊपर से भी कैंसिल हो गया। अभी 7 1 जा 7 7 4 जा 28। क्लियर है। पता चला 7 3 जा 21 7 4 जा 28, तो 5 6 1 2 3 0 है ना, 5 6 1 2 3 मतलब यहाँ पर मैं और एक बार आपके लिए लिख देता हूँ 5 6 0 0 0 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 46, तो 56 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2,24,000। ये मुझे क्या मिला क्लेम, तो मुझे क्लेम कितना पास होगा मेरा 2,24,000 का मुझे क्या होगा क्लेम क्या होगा पास होगा। सम में फाइन क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ लॉस बाय द ओनर मस्ट बी पेयर। क्लियर। इंक्लूडिंग क्या बोल रहे प्रीमियम, तो मुझे एक्चुअली में लॉस कितना हुआ, तुम बोलोगे सर लॉस हुआ 2,80,000 का, क्लेम मिल रहा है 2,24,000 का, तो बीच का जो अपना है वो मुझे क्या हुआ लॉस हुआ। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर फाइंड करना है लॉस, यहाँ पर वही लिखना है फाइंड द लॉस पेयर बाय द ओनर, तो यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर लॉस बेयर बाय द ओनर इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले लॉस हुआ, लॉस माइनस क्या हो जाएगा क्लेम प्लस क्या हो जाएगा प्रीमियम। सर प्रीमियम क्यों लिखा, सर लॉस कितना हुआ मुझे 2,80,000 का, माइनस जो क्लेम कितना मिल रहा है मुझे 2,24,000 का, तो सर यही हुआ ना, प्लस प्रीमियम को क्यों, अरे प्रीमियम तुमने पे किया वो भी लॉस ही हुआ ना, सीधा सीधा है, क्योंकि मैं उस बुक का क्या बुक जो है उसका प्रीमियम पे कर रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या हो जाए अल्टीमेटली लॉस। और प्रीमियम कितना आया था 2,800, तो प्लस क्या होगा 2,800, यहाँ पर मैं क्या करूँ लिख दूँ 2,800, तो एक काम करते 2,80,000 माइनस 2,24,000 करेंगे तो आंसर 56 प्लस 2,800,
तो मुझे आंसर कितना आ रहा है 58,800 आ रहा है। तो मतलब एक्चुअली में लॉस ओनर ने कितना बेयर किया 58,800 क्या किया ओनर ने क्या किया लॉस बेयर किया। हाँ जी, अपना आंसर 110% राइट है। क्लियर है, क्योंकि ऑलरेडी लॉस ओनर ने बेयर किया ना, क्योंकि लॉस प्लस क्या हो जाएगा उसमें क्लेम का पैसा भी आपको क्या करना है ऐड करना है। तो वही मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, क्योंकि लॉस माइनस क्या हो जाएगा क्लेम प्लस प्रीमियम, क्योंकि पे किया वो अपने लिए लॉस ही हुआ, मतलब लॉस प्लस प्रीमियम ये दोनों लॉस माइनस क्लेम का पैसा, मतलब मुझे 58,800 मुझे क्या हुआ लॉस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत जाइंट सम आपको दिखता रहेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सम ही है। क्लियर है, कुछ इसमें नया कुछ नहीं दिया है, बहुत ही क्या बोल रहे हैं स्टॉक इन अ शॉप। देखो थोड़ा एक काम करते हैं, पहले थोड़ा आपके लिए बड़ा करके मैं आपको बता देता हूँ क्या बोल रहे हैं, दिख रहा है सबको क्लियर है। और स्टॉक इन अ शॉप एंड गो डाउन कितना दिया गया है यहाँ पर, ये मेरे लिए कितना दिया गया है शॉप एंड कितना दिया गया है 75,000 एंड गो डाउन कितना दिया है 1,50,000 रिस्पेक्टिवली वेर इंश्योर्ड थ्रू एजेंट वो रिसीव क्या बोल रहे हैं 15% प्रीमियम ऑन अ कमीशन, मतलब वो कमीशन कितना रिसीव हो रहा है 15% कमीशन। इफ शॉप वॉज इंश्योर्ड कितना हो रहा है 80%, गो डाउन कितना हो रहा है 60% हो रहा है, मतलब शॉप कितना परसेंट इंश्योर्ड हो रहा है, ये शॉप ये 75 का कितना मुझे निकालना है 80% निकालना है, और गो डाउन 1,50,000 का कितना निकालना है मुझे ये 60% इसका क्या करना है निकालना है। इन शॉर्ट वैल्यू फाइंड द अमाउंट ऑफ एजेंट कमीशन, मतलब एजेंट का कमीशन फाइंड करना हो तो आपको आएगा दोनों को प्रीमियम पे ऐड करो। वॉज द प्रीमियम वॉज कितना बोल रहे कमीशन वॉज द प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं यहाँ पर दिया गया है 80% लेस 20% एफ द एंटायर स्टॉक इन अ शॉप एंड 20% स्टॉक इन अ गोडाउन क्या लिखा है यहाँ पर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। क्लियर है, क्या बोल रहे हैं इफ द एंटायर स्टॉक इन अ शॉप, मतलब स्टॉक सारा क्या हो गया जल गया, और 20% स्टॉक इन गोडाउन बाय डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फाइंड दे क्या करना अमाउंट क्लेम बी क्लेम अंडर द पॉलिसी, हम कितना पैसा क्या कर सकते हैं क्लेम कर सकते हो, वो क्या करना है हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं इसको लिख दूँ, सबसे पहले ये सम को थोड़ा सा आपके पास रहना चाहिए सम। स्टॉक इन शॉप कितना दिया था 75,000 और गोडाउन का कितना दिया था 1,50,000 या 30,000 है 1,50,000 है ना, यहाँ पर एक्चुअली डाइजेस्ट में इसका आंसर दिया है 1,30,000। क्लियर है, तो एक काम करते हैं हम जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वही लिखते। क्लियर है, यहाँ पर 1,50,000 दिया है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1,50,000 आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर भी कितना लिख देना है मुझे 1,50,000 लिख देना है। क्लियर है यहाँ पर, और इसका भी 1,50,000 आ जाएगा यहाँ पर, तो इसका भी कितना लिखना है 1,50,000। तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको हटा देते देखते कितना आता है। क्लियर है, कि ये 0 0 क्या हो गया कट हो गया, सॉरी ये यहाँ से क्या कट कर रहा हूँ मैं, तो डिलीट हो रहा है 1 2 2 0 कट हो गया, मतलब 15,000 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 90,000 आपको क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, तो इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ गो डाउन, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर प्रीमियम वॉज शॉप वॉज इंश्योर्ड कितना हो रहा है 80% गो डाउन इंश्योर्ड हो रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एजेंट कमीशन वेयर द प्रीमियम कितना बोल रहे हैं यहाँ पर रेट ऑफ प्रीमियम 0.80% लेस 20%, तो यहाँ पर आ जाएगा रेट ऑफ प्रीमियम। तो देयरफॉर यहाँ पर मुझे क्या दिया है रेट ऑफ प्रीमियम इस कितना दिया गया है 0.80% लेस कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 20%, तो ये 0.80% तो है ही लेस 20%, तो यहाँ पर लेस कितना करना है 20/100 मल्टीप्लाई बाय 0.80 करना है। क्लियर है, तो ये 0.80% है माइनस 20/100 हो जाएगा। क्लियर है, और मल्टीप्लाई बाय देखो 80 अपॉन वापिस से क्या हो जाएगा 100, कैसे सर ये 2 डिजिट को हटा नीचे वापिस से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से क्या करो कट कर दो। क्लियर, तो 0.80% माइनस ये करेंगे कितना आ जाएगा देखो ये कितना आ जाएगा 16 अपॉन कितना हो जाएगा 100 8 2 16, तो यहाँ पर क्या आएगा 0.80% लेस 0. क्या आ जाएगा 16% आ जाएगा। सर कैसे आया, क्योंकि ये 2 डिजिट को हटाएं तो ऊपर क्या कर दो वापिस से 2 डिजिट बाद पॉइंट कर दो, तो 0.16%। अभी 80 में से कितना माइनस करना है 16, तो आंसर कितना आएगा 0.64% आ जाएगा। ये मिले जो क्या मिला रेट ऑफ क्या मिला मुझे प्रीमियम मिला। अभी एजेंट का कमीशन पॉइंट करना है, तो एजेंट देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर वो रिसीव द 15% प्रीमियम ऑन कमीशन, मतलब एजेंट कितना कमीशन रिसीव हो रहा है 15%। तो सबसे पहले देखो
टोटल इंश्योर्ड वैल्यू आया, उस पर क्या निकालना है मुझे, अभी रेट ऑफ क्या निकालना है, प्रीमियम। तो यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन, क्या लिखते हैं पहले, एक काम करते हैं शॉप लिख देते हैं, क्लियर है। स्टॉक है या शॉप है ना, SHOP शॉप, SHOP शॉप है, शॉप। तो कितना दिया गया यहाँ पर 0.60%, 64% ऑफ किस पे रहेगा, प्रॉपर्टी वैल्यू कितना आ गया, जीरो अमाउंट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय इंश्योर्ड वैल्यू कितना दिया गया 60, तो ये आ गया। चलो करते हैं, तो 64 अपॉन, देखो ये 2 0 तो इसका ही रहेगा, परसेंटेज है तो और क्लियर नहीं समझेगा ऐसे, क्लियर है। तो देखो सबसे पहले 0.64 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 60,000। अब एक काम करते हैं ना, 64 चला जाएगा, नीचे 100 तो वही, और क्या करना पड़ेगा 100 ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 60,000, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 कैंसिल हो गया, 64 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है मुझे 6 करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 38, बस इतना ही आएगा 384 आपको आ जाएगा। ये क्या मिला, अमाउंट ऑफ प्रीमियम आया, ये मुझे क्या मिला, अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन शॉप। एक बार जरा चेक कर लो शॉप का राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है। सेम एज क्या करना, फाइंड करना है मुझे अमाउंट ऑफ प्रीमियम किसका फाइंड करना है, गोडाउन। तो यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है तो ऊपर लिख देता हूँ अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन गोडाउन। तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन गोडाउन, कितना बोल रहे 0.64% ऑफ। देखो डाइजेस्ट में मेरे हिसाब से यहाँ पर 1,30,000 दिया है, बुक में 1,50,000, तो मैं बुक के हिसाब से जा रहा हूँ, डाइजेस्ट के हिसाब से जा नहीं रहा हूँ। मल्टीप्लाई पे कितना हो जाएगा ये 90,000। तो एक काम करते हैं ना, डायरेक्टली लिख दूँ 64 अपॉन में 200 मल्टीप्लाई पे वापस से 2, देखो डायरेक्ट यहाँ पर किया था वैसे, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 90, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 9, कितना आएगा 64 मल्टीप्लाई बाई 9, तो कितना आएगा 576। तो मेरे लिए टोटल प्रीमियम कितना हुआ, टोटल प्रीमियम वैल्यू ऑफ शॉप का कितना आया था 384 प्लस गोडाउन का कितना आया था 576, तो दोनों का कर दो कितना आ जाएगा प्लस 384। तो टोटल मेरे लिए प्रीमियम कितना है 960। अभी फाइन क्या करना है, एजेंट का कमीशन फाइन करना है। तो यहाँ पर साइड में करते, क्लियर है इसको। तो यहाँ पर अगर इसको छोटा कर दूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे अभी फाइन क्या करना है, एजेंट का कमीशन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एजेंट कमीशन, एजेंट का क्या फाइन करना है मुझे, कमीशन फाइन करना है, क्लियर है। इजिकल टू कितना बोल रहा था यहाँ पर एजेंट 15% प्रीमियम, तो 15% ऑफ किस पे रहेगा, अमाउंट ऑफ किस पे रहेगा, प्रीमियम पे रहेगा। तो 15 अपॉन कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना आया था 960, 0 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो एक काम करते 15 मल्टीप्लाई बाय 96 करते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 1440, क्लियर है। और अपॉन में क्या आ जाएगा 10, 0 क्या, तो आंसर कितना आ जाएगा 144 आपको आ जाएगा। ये मुझे क्या मिला, देयरफॉर एजेंट का क्या मिला, कमीशन मुझे मिला, क्लियर। एजेंट का कमीशन कितना है 144 आ गया, क्लियर है। अभी तुम बोलोगे सम हो गया, पंजी नहीं, सम अभी तो बाकी है, क्लियर है। अभी देखो एजेंट का कमीशन 144 आया, मैं बोलूँ डाइजेस्ट के साथ कंपेयर मत करना, अभी बता रहा हूँ उसका आंसर गलत है, मेरा आंसर कर। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको बता देता हूँ, इफ़ द एंटायर स्टॉक इज अ शॉप वॉज क्या हो रहा है डैमेज, मतलब सारा शॉप पूरा क्या हो गया, लॉस हो गया, और 20% स्टॉक ऑफ गोडाउन क्या हो रहा है, डिस्टोर्ड। फाइंड द क्या करना है, अमाउंट कैन बी क्लेम, मुझे क्या फाइंड करना है, क्लेम फाइंड करना है। तो सबसे पहले देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा लॉस, देयरफॉर लॉस ऑन शॉप इज रुपीज़ कितना हो रहा है, पूरा मतलब शॉप का वैल्यू कितना था 75, तो पूरा 75,000 का क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, तो उसका क्या फाइंड करना है, क्लेम फाइंड करना है। तो क्लेम इजिकल टू क्या आ जाएगा, पॉलिसी वैल्यू अपॉन क्या होता है, प्रॉपर्टी वैल्यू
प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, लॉस। क्लियर है। तो पॉलिसी वैल्यू कितना निकाला था हमने, उसका 60,000, देखो 80% था तो 60,000 अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू कितना था, पूरा 75, और लॉस भी कितना हो रहा है, 75,000 का हो रहा है। तो मुझे 75 कैंसिल, तो क्लेम कितना मिलेगा, 60,000 का मुझे क्या होगा, क्लेम मिलेगा। क्लियर है। एक बार जरा मेरे में भी चेक कर दूँ तो क्लेम कितना मिल रहा है यहाँ पर, 60,000 का मुझे क्या होगा, क्लेम मिलेगा। जी हाँ, मेरा आंसर राइट है। क्लियर है। अभी देखो गोडाउन का कितना हो रहा था, 20%, तो यहाँ पर लिख दूँ लॉस बाय गोडाउन इस क्या बोल रहे हैं, 20% ऑफ किस पे रहेगा, और गोडाउन का वैल्यू कितना दिया गया, 1,50,000, तो 1,50,000 का कितना निकालना है, 20%, तो 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, 1,50,000। ये तो मेरा फेवरेट है, 0 0 कट हो जाएगा, 15 2 जा कितना होगा, 30। तो ये मुझे लॉस कितना हो रहा है, 30,000 लॉस बाय गोडाउन। अभी देखो यहाँ पर ही मैं करता हूँ, इसके बाजू में ही मैं करके आपके लिए देता हूँ। क्लियर है। यहाँ पर देखो, तो ये क्लेम का फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, ये मेरे लिए शॉप का हो गया, ये मेरे लिए किसका हो जाएगा, गोडाउन का हो गया। तो ये मेरे लिए शॉप हो गया, ये गोडाउन का। पॉलिसी फॉर्मूला आप लगा दोगे यहाँ पर क्लेम का, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी। तो सबसे पहले हमने पॉलिसी वैल्यू कितने का लिया था गोडाउन का, यहाँ पर जरा एक बार चेक कर लेते। पॉलिसी वैल्यू कितना था, 90,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90,000 अपॉन में क्या रहेगा, प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू कितना था, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय लॉस। लॉस कितना आया था, 30,000 आया था। क्लियर है। अभी इसका क्या करना है, 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 5 1 जा कितना हो जाएगा, 5 कितना बचेगा, 4, 5 8 जा 14। तो आंसर कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। क्लियर है। तो क्लेम कितना मिलेगा मुझे, तो यहाँ पर लिखते हैं क्लेम, ये कितना मिला था इसका, 60,000, इसका कितना मिला था, 18,000। तो देयरफॉर यहाँ पर टोटल क्लेम की बात करें तो क्लेम ऑफ क्या रहेगा, शॉप का कितना मिला था, 60,000 प्लस गोडाउन का कितना मिला था मुझे, 18,000। दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 78,000 क्या हो जाएगा, मुझे टोटल क्या होगा, क्लेम मिलेगा। सम हो गया। तुम बोलोगे इतना बड़ा सम था सर, हाँ जी, क्या करें, एग्ज़ाम में कुछ आ सकेगा तो इतना बड़े सम भी आ सकेंगे बेटा, इससे करने की आदत होनी चाहिए। क्लियर। हालांकि इतने बड़े सम तो एग्ज़ाम में आना इम्पॉसिबल है, आ गए तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या करना है। बस इसका चाहते हो उसको स्क्रीनशॉट भी मतलब कुछ मत करो। क्लियर है। इसके बारे में बहुत ही सिंपल सम है, पर एग्जाम में आने वाला नहीं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्या बोल रहे, अ पर्सन होल्डिंग अ लाइफ पॉलिसी फॉर कितने का दिया है, यहाँ पर 1,20,000 दिया गया। सबसे पहले क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करके एक बार आपको रीड करके पूरा बताता हूँ। अ पर्सन, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, होल्डिंग अ लाइफ पॉलिसी। देखो ये सम फायर इंश्योरेंस पे नहीं है, ये सम किस पे, लाइफ इंश्योरेंस पे। कितने की लाइफ पॉलिसी रहा है, 1,20,000 की ले रहा है। कितने साल तक ले रहा है, यहाँ पर 25 ईयर्स के लिए ले रहा है। क्लियर है। मतलब उसको 1,20,000 रुपये कब तक भरने हैं, 25,000। मतलब 25 साल में उसको कितने पैसे भरने, 1,20,000 भरने। क्लियर है। मतलब 25 साल में वो पर्सन कितना पैसा पे करेगा, 1,20,000 पे करेगा। 1 2 क्या लिखा है, डिस्काउंटिंग आफ्टर क्या बोल रहे हैं, पेइंग प्रीमियम, क्या डिसकंटिन्यूइंग आफ्टर पेइंग कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 8 ईयर्स। मतलब वो प्रीमियम कितने साल तक पे कर रहा है, 8 साल तक ही पर रहा है पे। और रेट कितना दिया है यहाँ पर 58 पर 1000 पर एनम दिया गया है। क्लियर है। मतलब 58 रुपीज़ पे करना है, पर 1000 पे करना है। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड अप वैल्यू ऑफ द रिसीव will be the policy, or find the amount of the receive after the surrender value of 35% of a premium paid। क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट ईयर प्रीमियम। देखो यहाँ पर दिया एक्सक्लूडिंग क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ईयर का प्रीमियम। तो एक बात बताओ ना, 8 साल तक पे किया उसके बाद पे नहीं करेगा तो इंश्योरेंस वाला पागल थोड़ी, इंश्योरेंस वाला तूने 8 साल तक पे नहीं किया, मैं तुझे बोनस में एक काम कर, तू पॉलिसी सरेंडर करेगा तो कितना तेरा 35% पैसा क्या होगा, तेरा कट जाएगा। क्लियर है। और क्या बोल रहे हैं, एक्सक्लूडिंग क्या बोल रहे हैं, 1 साल का प्रीमियम चलेगा, जाने दे, वो नहीं काटेंगे हम। ठीक है। वो सारा पॉलिसी यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले देखो यहाँ पर सम के अंदर पॉलिसी वैल्यू कितना दिया, 1,20,000। रेट ऑफ प्रीमियम क्या दिया है, 58 पर 1000 दिया है। अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना दिया गया यहाँ पर 8 ईयर्स। मतलब अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर कितने साल के, 8 साल तक भरना है। यहाँ पर आपको लिखना होगा 1 ईयर का प्रीमियम। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ईयर का प्रीमियम
इजिकल टू, देखो 1000 रुपीज़ क्या बोल रहे हैं, 58 रुपीज़ पे कर रहा है कभी 1000 का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई पे पॉलिसी वैल्यू कितना है यहाँ पर 1,20,000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,20,000 आएगा। 1 2 3 1 2 3 0 कंसल्ट हो 58 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 120, तो यहाँ पर मेरे पास कैल्शियम में डायरेक्टली करके देता हूँ 120 मल्टीप्लाई बाय 58 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6960। ये क्या हो गया अपने लिए 1 ईयर का प्रीमियम। सेम एज अ प्रीमियम कितने साल तक पे करो 8 साल के, तो यहाँ पर 8 ईयर्स का प्रीमियम आ जाएगा। 8 ईयर्स का प्रीमियम इजिकल टू क्या आ जाएगा 6960 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 ईयर्स आ जाएगा। मतलब 1 साल का प्रीमियम इतना है तो 8 साल का कितना रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 55,680 आपको आ जाएगा। क्लियर, 8 ईयर्स का प्रीमियम आ गया। क्लियर है। अभी फाइंड क्या करना है, देखो यहाँ पर दिया है पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी, मतलब मुझे फाइंड अप क्या करना है, पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी मुझे क्या करना है फाइंड करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी का एक फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ ईयर, तो यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। सबसे पहले देखो नंबर ऑफ प्रीमियम पेड, कितना प्रीमियम पे किया 8 साल। टर्म ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी का टर्म कितना था 25 ईयर्स था, मल्टीप्लाई बाय सम अश्योर्ड, सम अश्योर्ड कितना था यहाँ पर पॉलिसी कितना दिया था 1,20,000 का था। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रीमियम, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ प्रीमियम पेड कितना 8 और टर्म अश्योर्ड कितना था 25 ईयर्स, मल्टीप्लाई बाय सम अश्योर्ड कितना था 1,20,000 था। इसको ही क्या करना है सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, चलो यहाँ पर मेरे पास कैलसी डायरेक्टली मैं आपको सॉल्व करते थे। 8 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 1,20,000 डिवाइड बाय कितना करना है मुझे 25 करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा 38,400 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर, ये मेरे लिए क्या हो गया पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। तो यहाँ पर ये मेरे लिए क्या हो गया पेड अप वैल्यू ऑफ द क्या रहेगा पॉलिसी रहेगा। क्लियर, यहाँ पर पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। क्लियर है। अभी यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी कितना बोल रहे हैं 35%। ये मेरे मन से नहीं, यहाँ पर दिया है ऑफ द प्रीमियम पेड एंडिंग क्या लिखा है यहाँ पर एक्सक्लूडिंग क्या बोल रहे हैं फर्स्ट ईयर। तो टोटल मैंने 8 साल का देखो 35%, 35 अपॉन कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई में देखो 8 ईयर्स का प्रीमियम देखो यहाँ पर दिया है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम पेड, एक्सक्लूडिंग क्या बोल रहे 1 साल का प्रीमियम। टोटल मैंने 8 साल तक पे किया रहेगा तो 8 साल का प्रीमियम कितना आया 55,680 माइनस 1 साल का प्रीमियम कितना था 6960, मुझे क्या करना है माइनस करना है। तो 35 अपॉन क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 55,680 माइनस कितना करना है 6960 करना है। तो आपको आंसर कितना आ जाएगा 48,720 आ जाएगा। इसका कितना निकालना है 35%, तो मल्टीप्लाई बाय कितना करूँ 35% करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 17,052 आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। जी हाँ, अपना आंसर राइट है। तो सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी कितना आ गया 35% सरेंडर कर रहा है, मतलब इतना पैसा उसको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा सरेंडर वैल्यू ऑफ द क्या आ जाएगा ये मेरे लिए पॉलिसी आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर लिख देना। क्लियर है, सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी कितना आ गया ये, तो ये सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी मेरे लिए आ गया। क्लियर है, अभी इसको क्या करता हूँ मैं डिलीट कर देता हूँ। क्लियर है, ये कुछ काम का नहीं है। क्लियर है, तो यहाँ पर ये पूरे को मैं सिलेक्ट करके तो सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी आ गया मेरे लिए कितना आ गया ये 17,052 आ गया। तुम बोलोगे ऐसा सम एग्जाम में आएगा, जी नहीं, आने के चांसेस ना के बराबर है। क्लियर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, लास्ट सम करेंगे, थोड़ा बड़ा सम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ये सम, इतने बड़े सम आएंगे नहीं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर गुड्स ऑफ रुपीज़ कितना बोल रहे हैं गोडाउन सॉरी एक गोडाउन वैल्यू कितना दिया गया यहाँ पर 80,000 एंड द कंटेनिंग स्टॉक, उसके अंदर स्टॉक कितना था यहाँ पर 4,80,000। बोथ आर क्या दिया हमने दोनों को, मतलब ये जो गोडाउन को एंड स्टॉक को दोनों को क्या किया यहाँ पर इंश्योर करके रखा है। किससे फायर के, गोडाउन का कितना इंश्योर किया है 50,000, स्टॉक का कितना किया है 80% ऑफ हिज वैल्यू। सबसे पहले इतना समझते 80% ऑफ वैल्यू समझते। सबसे पहले देखो वैल्यू ऑफ गोडाउन कितना दिया 80,000, वैल्यू ऑफ स्टॉक 4,80,000, इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ गोडाउन कितना दिया 50,000, इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 80% दिया था। कहाँ गया 80% दिया है, तो 80% निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4,80,000 का 80% निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपको 3,84,000 आएगा। क्लियर, ये सब इतना यहाँ से पढ़ लिया। अब पार्ट ऑफ स्टॉक वर्थ रुपीज़ क्या बोल रहे हैं 60,000, क्या लिखा है कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का मतलब ये मुझे क्या होगा 60,000 क्या होगा ये मुझे क्या हो गया लॉस। तो ये क्या है लॉस
तो देयरफॉर यहाँ पर लिख दूँ लॉस बाय डैमेज है या क्या है, डिस्ट्रॉयड है ना, लॉस बाय डिस्ट्रॉयड स्टॉक कितना दिया गया है यहाँ पर मुझे, कितना हो गया ये 60,000 हो गया। क्लियर है, 60,000 मुझे क्या हो गया, ये लॉस हो गया। आगे क्या बोल रहे, वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द रेस्ट स्टॉक रिड्यूस टू, क्या हो रहे, रिड्यूस बाय नहीं है, रिड्यूस टू कितना हो गया उसका 60% ऑफ इस वैल्यू। क्लियर, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे फाइंड करना है रेस्ट स्टॉक। रेस्ट स्टॉक का मतलब क्या होता है, बचा हुआ स्टॉक। बचा हुआ स्टॉक कितना है, सबसे पहले टोटल स्टॉक अपने पास कितना था 480 में से 60,000 का क्या होता गया, जल गया, तो बचा हुआ कितना है मेरे लिए 4,20,000। उसका वैल्यू कितना हो गया, देखो यहाँ पर रेस्ट स्टॉक का वैल्यू कितना हो, रिड्यूस टू 60%, मतलब वैल्यू कितना हो गया 60% हो गया। क्लियर है, 60% वैल्यू हो गया तो 40% मेरे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पर आएगा लॉस बाय परसेंटेज। तो टोटल कितना है 100% था, 100% में से 60% क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया। 60% मुझे लिए क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो 40% मेरे लिए क्या हो गया, ये लॉस हुआ। क्लियर है, तो लॉस बाय परसेंटेज कितना हो गया 40%। ये 40% किसका रहेगा माय डियर स्टूडेंट, 40% इसका रहेगा 4 लाख। ये जो 4,20,000 का कितना निकालना है, तो लॉस ऑन रिड्यूस वैल्यू ऑफ किसका है, ये स्टॉक। क्लियर है, तो यहाँ पर 40% मतलब देखो डायरेक्ट आप 60 निकाल के भी माइनस करो, उससे डायरेक्ट 40 निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय कितना रहेगा 4,20,000, 0 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या करना है 40 मल्टीप्लाई बाय 4200 करना है। क्लियर, तो यहाँ पर मैं कर दूँ 40 मल्टीप्लाई बाय 4200 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 16800 आ जाएगा। क्लियर, तो टोटल लॉस मुझे कितना हुआ, टोटल लॉस बाय स्टॉक तो कितना हुआ 1,68,000 प्लस कितना आया था, ये 60,000 तो पहले ही जल गया था ना, ये प्लस क्या आ गया 60। तो इसमें क्या करना है प्लस 60,000 में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा 2,28,000। ये मुझे क्या आ गया, लॉस आ गया। और डैमेज ऑफ गोडाउन कितना हो रहा है यहाँ पर 40,000। पहले गोडाउन का छोड़ देते, सबसे पहले इसका क्या निकालते, क्लेम निकालते। क्लेम इज इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल पॉलिसी वैल्यू अपॉन में क्या रहेगा प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या होता है लॉस। तो टोटल पॉलिसी वैल्यू हमने कितना लिया है माय डियर स्टूडेंट, इंश्योर्ड बाय स्टॉक। और ये तो टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो ये प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है 4,80,000 और उसका हमने इंश्योर्ड निकाला। देखो इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना आ गया, ये 3,84,000 मल्टीप्लाई बाय लॉस, ये ऊपर वाला आ गया यहाँ से। क्लियर है, 2,28,000 मुझे क्या हो गया, आ गया। क्लियर है, 1 2 3 1 2 3 एक यहाँ से क्या हो गया, कट हो गया। एक काम करते 480 मल्टीप्लाई बाय, एक काम करते 3,840 डिवाइड बाय 48 कर दो तो आंसर कितना आएगा 800 आपको आंसर आएगा। यहाँ पर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 800 आएगा। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 228, 800 मल्टीप्लाई बाय 228 करेंगे तो आपको आंसर आएगा 1,84,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर क्लेम, तो मुझे यहाँ पर ये क्लेम किसका है, स्टॉक का क्लेम कितना मिला 1,82,400। जरा एक बार मैं चेक कर लूँ मेरा आंसर राइट आ रहा है। हाँ जी, क्लेम ऑफ 1,82,400। अभी किसका फाइंड करना है मुझे, क्लेम ऑफ किसका फाइंड करना है, गोडाउन का। तो देखो ये क्लेम ऑफ गोडाउन का कितना वैल्यू हो गया, डैमेज टू द 40%। गोडाउन का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पर 80 और उसका इंश्योर्ड वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर। तो सबसे पहले ये क्लेम ऑफ किसका है यहाँ पर, ये किसका कर रहे हैं, स्टॉक का कर रहे हैं। अभी किसका करना है मुझे, क्लेम किसका करना है, गोडाउन का करना है। तो फॉर्मूला सेम ही है, टोटल पॉलिसी वैल्यू अपॉन क्या रहेगा प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा लॉस। तो टोटल पॉलिसी वैल्यू हमने कितना निकाला था 50,000, प्रॉपर्टी वैल्यू कितना था 80,000 और डैमेज कितना हो रहा है यहाँ पर 60,000 के 40,000 का हो रहा है, 40,000 का क्या हो रहा है। क्लियर है, तो एक और बार ज़रा चेक कर लेते
लॉस हो रहा था 40,000 का, जी हाँ राइट है। प्रॉपर्टी वैल्यू गोडाउन का कितना 80, और उसमें देखो इंश्योर्ड कितना था 50,000, तो इंश्योर्ड ये 50,000। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यू आ गई, इसको ही क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 को कैंसिल कर दूँ, 8 5 जा 40 हो गया। ये कितना है 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 25,000 आएगा। जी हाँ राइट है, 25,000 आ गया। तो ये क्या है, क्लेम किसका मिला मुझे, गोडाउन का। ये क्लेम किसका मिला, गोडाउन का। तो अभी सब में फाइंड क्या करना था, देखो फाइंड द अमाउंट कैन बी क्लेम अंडर द पॉलिसी। तो टोटल क्लेम कितना होगा, इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल क्लेम इज इक्वल टू 1,82,400 प्लस कितना करना है 25,000 प्लस 25,000 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2,07,400। इतना क्लेम मुझे क्या होगा, मिलेगा। क्लियर है। यहाँ के साथ बहुत बड़ा समय मैं पहले ही बताता, ऐसे सम एग्जाम में आने वाले नहीं है। आपको अगर खुद से ट्राई करना है तो करो, अदरवाइज कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर अपना सम हो गया टोटल 3 पार्ट तो नहीं बोल सकते, बहुत छोटा ही सम था, पर ऑलरेडी अगर ऐसे सम अगर आपको बेसिक इजीली पता होगा तो आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर वीडियो स्टॉप होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।